नमस्कार दोस्तों, मैं रवि, आप देख रहे हैं मनी लाइव। मनी लाइव में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, पटना में बाढ़ जैसे हालात हैं। पटना लगभग डूब चुका है। पटना में बाढ़ जैसे हालात हैं। स्थिति बेहद भयावह है। पटना जंक्शन, विधानसभा सचिवालय, नगर निगम, क्या गांधी मैदान, क्या कंकड़बाग, टेम्पो स्टैंड, करबिगहिया, मुसल्लेपुर, हथुआ मार्केट, खेतान मार्केट सब डूब चुके हैं। कई दुकानों में पानी भरा है। सब पूरी तरह से स्थिति खराब हो चुकी है। एक दिन 24 घंटे से ज़्यादा की अभी बारिश हो चुकी है और भारी से भारी बारिश हो रही है। कल शाम में थोड़ी बहुत राहत मिली थी, लेकिन फिर से बारिश रात में शुरू हो गई और शहर में नारकीय स्थिति बना रख दिया है बारिश ने। शहर का ऐसा कोई भी इलाका नहीं बचा है जहाँ जल जमाव नहीं हुआ है। रेलवे स्टेशन, सड़क, गली मोहल्ले, कई ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। राजधानी में रविवार से हो रही बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। इस दौरान ऊपर से मेट्रो का काम और इस बरसात के समय में नाला खुदाई का काम। अभी डाकबंगला क्षेत्र में, जो कि शहर का सबसे पॉश इलाका कहा जाता है, उस क्षेत्र में नाला खुदाई का काम चल रहा है। सरकार का इस पर कहाँ ध्यान है। इस समय नाला खुदाई, अभी कुछ ही दिन पहले आदेश आया था कि वो खोदे गए नाले भरे जाएंगे और नए नाले अभी बरसात के बाद ही खोदे जाएंगे। लेकिन फिर भी इन आदेशों की अनदेखी कर नाला खुदाई का काम जारी है, वो भी डाक बंगला के पास। राजधानी में रविवार से हो रही बारिश से नगर निगम की तैयारियों की पोल खुल कर रख दी है। पटना में बारिश के मौसम में जल जमाव की स्थिति न बने, इसके लेकर बुड़को ने पूरी तैयारी की थी और आईसीसी के रूप में एक नया कंट्रोल रूम बनाया था। इसका मकसद था कि कैमरों के जरिए शहर में जल जमाव वाले इलाकों की निगरानी करना। लेकिन निगरानी क्या करेंगे, वो सारे कैमरों में जल जमाव ही दिख रहा है। इसके लिए छोटे बड़े 16 ना कैमरे लगाए गए थे, लेकिन ये कैमरे भी फेल हो गए और शहर पानी पानी हो गया है। भवन निर्माण के रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव महेंद्र प्रसाद ने शहर के जल जमाव की स्थिति को लेकर अलग अलग कारण बताया है। उन्होंने कहा कि अचानक आई भारी बारिश ने निगम की इतनी नगर निगम को उम्मीद नहीं थी। कई जगह अस्थायी अस्थायी पंप नहीं हैं और जो पंप हैं वो भी कई काम नहीं कर रहे हैं। जगह जगह नालों का निर्माण और विकास कार्यों के नाम पर ईंट बालू गिट्टी को सड़क पर रखना जल जमाव का कारण है। नाले चौक हो चुके हैं। जल जमाव इसी कारण बढ़ता जा रहा है। पटना में जल निकासी के लिए 364 पेट्रोल पंप हैं, पंपिंग सेट हैं। इसमें से इलेक्ट्रिक से चलने वाले 265 और 99 डीजल पंप हैं। इनमें से 256 पंप अस्थायी हैं, डीपीएस, और 83 पंप डीपीएस पर लगाए गए हैं। हर अंचल में जो है अलग अलग पंप हैं। अजीमाबाद में 7 डीपीएस हैं, 33 पंप हैं। कंकड़बाग में 7 डीपीएस हैं, 46 पंप हैं। बांकीपुर में 7 डीपीएस हैं और 35 पंप हैं। पाटलिपुत्र में 9 डीपीएस और 36 पंप हैं। नूतन राजधानी में 26 डीपीएस हैं और 105 पंप हैं। पटना नगर निगम के आयुक्त के अनुसार अभिषेक कुमार पराशर ने कहा है कि रात से ही नगर निगम की टीम अपने इलाकों में ड्यूटी पर तैनात हो गए थे। सभी टीम ने मिलकर सुबह से पानी निकालने का काम शुरू किया था, लेकिन फिर से भारी बारिश होने के कारण शहर शहर जलमग्न हो गया है। इस समय इतनी बहुत भारी बारिश 19 के बाद पहली बार हुई है। 2019 में ऐसी बारिश हुई थी। अगर रात में ही टीम नहीं उतरती तो दिन में नज़ारा कुछ और ही रहता। पानी को निकालने में अभी 2-3 दिन का समय लग सकता था। सम्प हाउस और आउटफॉल की कैपेसिटी लिमिटेड है। सम्प हाउस को स्क्रूनाइज तरीके से चलाने की चुनौती रहती है। ऐसा नहीं है, अगर ज़्यादा चला दिए तो इलाके के पानी को निकालकर दूसरे इलाके में डाल दिए। नीचे के इलाकों में पानी निकलने का भी मौका देना होगा। और हमारी टीम जो है लगातार तत्परता के साथ काम कर रही है। 95% इलाकों में पूरी तरह से जल निकासी का काम खत्म कर दिया था गया था, लेकिन बारिश फिर से आ गई है। मानसून ने शहर में जल जमाव की स्थिति ना हो, इसके लिए एक टीम का गठन किया गया था। 19 जून 19 टीम का गठन हुआ था। 75 वार्ड मिलाकर 1100 से ज़्यादा कर्मियों पर जल निकासी के लिए लगाया गया था। यह टीम बरसात होने के साथ ही 15 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स करती है।
अपने इलाकों में पहुंचने के लिए। यह टीम 15 अक्टूबर तक निरंतर सक्रिय रहेगी। टीम को हर जोन के लिए गाड़ी और जल निकासी के उपकरण दिए गए हैं। बारिश इस मौसम में जो बारिश हो रही है, जगह-जगह नालों का निर्माण लोगों के लिए काल बन गया है। डाकबंगला में नाले का निर्माण किया जा रहा है इस बारिश के समय में, और आधा कर काम कर बचा हुआ है और अभी पानी पूरी तरह से आ चुका है। नल एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहते हैं, जिसके कारण भी पानी आगे नहीं बढ़ पाता है नाला। और नाले में कचरा भरा हुआ है। उड़ाही नाला की उड़ाही मानसून से पहले की गई थी, मगर लोगों की लापरवाही भी जल जमाव का कारण होता है, क्योंकि कचरा, कूड़ा, प्लास्टिक नाले में या नाले के पास फेंक देते हैं और वो नाले में चला जाता है। कांच और प्लास्टिक की बोतल सहित कई सामानों को डस्टबिन में डालने के बजाय लोग रोड पर फेंक देते हैं, जिससे वो नालियाँ चौक हो जाती हैं। बरसा इस कारण नालों में पानी जाना बंद हो जाता है और पानी चौक हो जाता है। कई मोहल्लों में अस्थायी पंप लगाए गए हैं, और कई मोहल्ले में तो घुटने से भी ज़्यादा पानी हो गया है। कुछ लोग 200 से ज़्यादा कॉल आ रहा है मोहल्लों से कि जल्दी निकासी की जाए। उन लोगों वो लोग बहुत परेशानी में हैं। मगर फिर रात से फिर से पानी शुरू हो गई है, जो कि अभी तक अनवरत जारी है। निचले इलाकों में तो परेशानी का सबब बढ़ता ही जा रहा है। 2019 के बाद अब तक की ये सबसे भारी बारिश है, एक दिन में हुई सबसे भारी बारिश है। शहर में मेट्रो का काम भी चल रहा है, उसके कारण भी कई नाले वगैरह डिस्टर्ब हैं, उसके कारण भी जल-जमाव हुआ है। कई जगह उसका मलबा पड़ा हुआ है, कई जगह उसका घेराबंदी है, उसके कारण भी नाले कई जगह चौक हो गए हैं। तो पानी जल जमाव होने की वजह एक मेट्रो भी का कार्य भी है। फिर नालियों पर से भर अतिक्रमण भी बहुत जगह हुआ पड़ा है। उसके कारण भी नालियाँ चौक हो गई हैं, उसके कारण भी जल जमाव बढ़ा है। देखते हैं नगर निगम कितने समय में ये पानी निकाल पाता है, लोगों को परेशानी से मदद कर पाता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइफ, मैं हूँ रवि। मिलते हैं अगले वीडियो में नए न्यूज़ के साथ।